Welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 11th Hornbill chapter number 2 We Are Not Afraid to Die by Gordon Cook and Elaine East. इस स्टोरी में हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके नेम आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले इस स्टोरी के जो ऑथर है गॉर्डन कुक, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्होंने अपनी ही जर्नी के बारे में हमें इस स्टोरी में बता रखा है। इसके साथ ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो आपके गॉर्डन कुक हो जाएंगे जो कि स्टोरी के ऑथर भी है। सेकंड इनकी वाइफ जिनका नाम होगा मैरी। थर्ड इनके सन जॉनथन जो कि 6 ईयर ओल्ड थे उस टाइम पर। और फोर्थ होंगी इनकी डॉटर सुजैन जो कि उस टाइम 7 ईयर्स ओल्ड थी। फिर उसके बाद हमें इनकी जो शिप होती है, क्योंकि जो अपनी सारी जर्नी होती है वो सी से करना चाहते हैं कि समुद्र यात्रा करना चाहते हैं, इस वजह से इनको एक शिप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है वेव वॉकर। वेव वॉकर के बारे में कुछ बताते हैं ये हमें कि जो है 23 मीटर्स लॉन्ग है, वुडन हल्क है, इसकी बहुत सारी हमने टेस्टिंग कर रखी है और ये किसी भी सिचुएशन में आराम से उसको हैंडल कर सकती है। जितनी भी टेस्टिंग की है उनको बहुत लंबी जो उनकी जर्नी होती है वो करनी है, इसी वजह से उन्होंने इसकी बहुत सारी टेस्टिंग करी होती है और उसके बाद ही इन्होंने इसको कंफर्म किया होता है। इसका नाम दिया होता है वेव वॉकर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इससे भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। या वेव वॉकर की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो लास्ट में इसमें आएंगे वो होंगे इनके 2 क्रू मेंबर। जब ये अफ्रीका से केप टाउन के पास पहुंचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको 2 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 2 क्रू मेंबर्स को लेते हैं जिनके नाम होते हैं लैरी एंड सेलर। 1976 फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड से जो है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और उनकी स्टार्टिंग की जर्नी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी आरामदेह होती है। जो आसपास का वेदर होता है वो काफ़ी ठीक और शांत होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आगे जा रहे हैं वो वेदर ख़राब नहीं होगा। उनके मन में ऐसी एक गुड थिंकिंग चल रही थी और ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग के टाइम में उनकी जर्नी काफ़ी अच्छे से जा रही होती है, काफ़ी शांत होती है। जो क्रिसमस होता है 25 दिसंबर, वो लोग अपनी बोट में बहुत अच्छे से और बहुत आराम से अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं विद उनके 2 क्रू मेंबर्स के साथ। ऐसे ही टाइम और आगे जाता है, लेकिन जैसे ही जनवरी 2 आता है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आसपास जो स्काई होती है वो एकदम ब्लैक हो जाते हैं और जैसे समुद्र में सी ओशन में जैसे ठंडा आते हैं वैसी सिचुएशन बनने लग जाती है। जो ओशन की जो वेव्स है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, बट फिर भी वो सोचते हैं कि ये थोड़े देर के लिए है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। जो गॉर्डन कुक है उनको लगता है कि ये स्टार्टिंग के टाइम में ही है बट ये थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन वो ऊपर की तरफ देखते हैं, पहले वो आसपास के जो उनका जगह होती है वहाँ पे ध्यान देते हैं, तो जो जगह होती है वो काफ़ी शांत हो जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं तूफान से पहले आने की शांति, बिल्कुल शांत हो जाता है उनका एनवायरनमेंट, आसपास का जो भी होता है। तब वो उनकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है तो देखते हैं कि आसमान में ना एक बहुत बड़ा जो ब्लैक सा क्लाउड है वो पूरे में घूम रहा है। लेकिन जब वो उसको ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बहुत बड़े वाटर की वेव है। तो आप लोग इससे सोच सकते हैं कि वो वेव इतनी बड़ी हो सकती है कि उनको लगा कि वो एक क्लाउड है, एक स्काई है, इतनी ऊंची और इतनी बड़ी वेव। अब जैसे ही वो कुछ कर पाते उससे पहले जो वो वेव है उनकी बोट पे आती है और उससे एक तरीके से टक्कर लग जाती है, जिससे जो गॉर्डन कुक है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, सी में गिर जाते हैं और जो बोट होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। गॉर्डन को काफ़ी कोशिश करते हैं कि जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाऊंगा जो उनके बोट पे हैंडल होगी उनको पकड़ेंगे और उससे वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन पानी की जो लहर थी वो काफ़ी तेज़ थी जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे और जो बोट थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी जिस वजह से वो उसके हैंडल को पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर उनके मन में उन्होंने उसी टाइम ऐसा सोचा कि काश ऐसा हो कि ये बोट किसी तरीके से सीधी हो जाए। उसी टाइम उसके डिफरेंट साइड से दूसरी जो वेव होती है वो आई और उस बोट पे दोबारा से टक्कर लगा और उसी टाइम जो बोट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी वो बैलेंस हो गई और वो बोट सीधी हो गई। तो जल्दी से जो गॉर्डन कुक है उन्होंने उस बोट के हैंडल को पकड़ा और ऊपर आए और ऊपर सीधे गए वो स्टीयरिंग व्हील के पास, क्योंकि अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करते तो जो बोट है वो पानी के साथ इधर उधर हो जाती, फ्लोट होने लग जाती और कहीं खो जाती या गिर जाती।
वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। उनको वो बस चाहते थे कि कोई उनके पास आए और स्टीयरिंग व्हील को संभाले। वो जाके देखना चाहते थे कि क्या क्या इंजरीज़, क्या क्या दिक्कतें जो है उनके बोट में हुई है, उनकी शिप में हुई है। उसी टाइम उनकी वाइफ आई। उन्होंने बोला कि जो बोट का नीचे का एरिया है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे बहुत सारे लीकेज हो रहे हैं, जगह जगह पे वो बोट के होल हो गए हैं, जिस वजह से जो पानी है वो बोट के अंदर आ रहा है और हम डूब जाएंगे। लेकिन गॉर्डन कुक ने उस टाइम उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें बस व्हील संभालने के लिए कहा और वो खुद चले गए देखने के लिए कि उनके बोट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है। वो नीचे की तरफ आए। उन्होंने देखा कि उनके दोनों क्रू मेंबर्स पानी निकालने के लिए पंप को बहुत ज़ोर से चला रहे थे, जैसे कि मानो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए बिल्कुल पागल से हो गए हैं। काफ़ी तेज़ी से वो पंप चला रहे थे, जिस वजह से पानी बाहर तो जा रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को देखा, जॉनथन एंड सुज़ैन को देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वो ठीक है। उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, बट सुज़ैन ने बोला कि उनके सर में दर्द हो रहा है क्योंकि थोड़ी चोट लगी है। लेकिन उस टाइम जो गॉर्डन कुक है उनको उस पर ध्यान ना देकर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हुई हैं, उन पर ध्यान देना था, जिस वजह से उन्होंने उस टाइम सुज़ैन को कुछ नहीं कहा और वो दोबारा आ गए अपने क्रू मेंबर्स के पास। उन्होंने देखा, उन्होंने वाटरप्रूफ जो उनके पास प्लास्टिक था उसको निकाला और उन्होंने कोशिश की कि वो बोट की सारी साइड को कवर कर दे। बट जो बोट का जो सामान था, काफ़ी पानी की वजह से वो सामान इधर उधर हो गया था और वो काफ़ी जगह को रोक रहा था, क्योंकि जहाँ से पानी निकल रहा था उस जगह पे वो सामान रखा हुआ था और वो सामान काफ़ी भारी था, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल था, जिस वजह से पानी बोट के अंदर आया जा रहा था। बट कुछ भी करके उन्होंने कोशिश की और बोट को ठीक करने की कोशिश की। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जब ये जो वेव थी वो उनके बोट की तरफ आ रही थी, तो उन्होंने क्या क्या सेफ्टी की चीज़ें यूज़ की। तो फर्स्ट आप बताएंगे कि सिचुएशन के टाइम में जो था, उन्होंने जो लाइफलाइन थी, जो अटैच जो लाइफलाइन बोट थी, छोटी बोट्स होती है, उनको अपने शिप के साथ अटैच कर लिया। जो लाइफ जैकेट्स होती है उनको पहन लिया ताकि अगर कोई भी दुर्घटना हो तो वो उससे बच जाए। उनके बोट में काफ़ी इंजरीज हो चुकी होती है, तो उनको आगे का जो सफ़र होता है वो तय करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, यानी कि 3 जनवरी। उनको अब 15 घंटे हो चुके हैं उस चीज़ से बीते हुए, उस दुर्घटना से बीते हुए जो कल हुआ था। उसके बाद जो है उनकी बोट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो उनको लगता है कि शायद अब वो आगे की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो काफ़ी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई व्हेन वी आर टुगेदर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टोरी का जो टाइटल है, जो स्टोरी का नेम है, वो यहीं से लिया गया है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई व्हेन वी आर टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते जब तक हम साथ हैं। और इसी से जो गॉर्डन कुक है उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। वो दोबारा से जाते हैं, बोट में जितनी भी गड़बड़ी होती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनके मन में ये ख्याल आ जाता है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके वाइफ है, उनके क्रू मेंबर्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि वो उस शिप के कैप्टन थे। उन लोगों के जो ग्रुप थे, उनके लीडर थे, तो उनका मानना था कि इन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनकी जितनी भी उम्मीदें हैं मुझसे ही है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग सेफ्टी जहाँ पर जाना चाहते थे वहाँ पर जा सके। फिर उसके बाद वो बोट को दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी जगह जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं फिर ये चलने लग जाता है कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सब कामों को करते हुए धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात। गॉर्डन कुक एक जगह पर बैठे होते हैं, वहाँ उनकी वाइफ आती है, वो उनसे कुछ बात करती है। फिर उसी टाइम गॉर्डन कुक उठ के जाते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील संभाल रहे होते हैं उनको जाके बोलते हैं कि मुझे पता है यहीं आसपास कोई लैंड है जहाँ पे हम उतरेंगे और अपने जो बोट है, शिप है जो ख़राब हो गई है, उसको ठीक करवाएंगे और फिर हम अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। वो एक तरीके से खुद को और उनको दिलासा दे रहे थे, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था, उनको भी पता नहीं था कि हाँ रियलिटी में यहाँ कोई लैंड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा जहाँ हम उतरेंगे, अपने बोट को ठीक करेंगे और हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता था कि हम अभी जब हम इस सिचुएशन में हैं हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन
इतना बोलने के बाद जो गॉर्डन कुक है वो अपनी जगह पे जहाँ बैठे थे वहीं लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सुबह उनकी आंखें खुलती है, उनके सामने उनके बच्चे खड़े होते हैं जो उनसे बोल रहे होते हैं, डैड क्या हम आपको हग कर सकते हैं? पर जो गॉर्डन कुक है वो पूछते हैं ऐसा क्यों? तो उसी टाइम उनके डॉटर सन बोलते हैं कि आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हो। फिर वो पूछते हैं ऐसा किस लिए? तो उसी टाइम उनके जो बच्चे होते हैं वो कूद के उछल के बताते हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, हमें एक लैंड मिल गया है जो कि सामने ही है। उनकी बातें सुनकर गॉर्डन को एकदम से खड़े होते हैं और वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ उनके सामने ही कुछ ही दूरी पर एक लैंड होता है। उसे देखकर उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, उनके मन में हिम्मत आ जाती है कि आखिरकार हमें एक लैंड मिल गया जहाँ पर हम उतरेंगे, अपनी जो शिप में उनकी गड़बड़ी हुई है, ख़राबी हुई है, उसको ठीक करेंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और फिर यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी में यही है कि जो गॉर्डन कुक है, आपके इस स्टोरी के नरेटर ऑथर, उन्होंने अपनी एक जर्नी के बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरीके से मुश्किल और कठिनाई भरी सिचुएशन में भी सर्वाइव किया और अपने साथ साथ अपने जितने भी शिप के मेंबर्स थे उनको भी सेव रखा। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि कैसे भी सिचुएशन हो, अगर हम इस सिचुएशन में काम है, हमें खुद पे भरोसा है कि हाँ हम आगे जाके इस सिचुएशन से, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल पाएंगे, तो ज़रूर हमें आगे चल के सफलता मिलेगी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी।